Hi everyone, welcome to Gopal Chatterjee Mathematics. Today we will discuss compound of angles. तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये ट्रिगोनोमेट्रिक का एक पार्ट है। तो ये टॉपिक का नाम के साथ साथ उसका जो फॉर्मूलाज है वो उसका जो एग्जाम्पल है वो जुड़ा हुआ है। कैसे करके कि किसी भी कॉम्पाउंड ऑफ एंगल्स, तो कॉम्पाउंड ऑफ एंगल्स मीन कि दोनों एंगल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने दो एंगल्स लिए, एक ए और दूसरा बी, तो इन दोनों एंगल का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्पाउंड ऑफ एंगल्स। तो इस टॉपिक में क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर बेसिकली तीनों फंक्शन का फॉर्मूला है। कौन कौन फंक्शन का? एक है साइन फंक्शन का, दूसरा है कॉस फंक्शन का और तीसरा है हम लोगों का टैन फंक्शन का। क्योंकि कॉम्पाउंड ऑफ एंगल्स मीन दोनों एंगल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो साइन में क्या फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा? एक साइन ए प्लस बी तो दूसरा साइन ए माइनस बी। नंबर 2 में क्या फॉर्मूला हम लोगों को देखने को मिलेगा? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। और तीसरा टैन फंक्शन का जो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे वो है टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी। ये तो था कि कॉम्पाउंड ऑफ एंगल्स में ये तीनों फंक्शन का फॉर्मूला हम लोगों के पास है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला हम लोग याद कैसे रखते हैं कि साइन का फंक्शन में अगर प्लस है तो यहाँ पर भी मिडिल में प्लस होगा, और अगर साइन का कॉम्पाउंड ऑफ एंगल में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी के लिए जो फॉर्मूला होगा सेम एज साइन ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है कि कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो कॉस का प्रॉपर्टी क्या होता है? दूसरे फंक्शन से अलग होता है। कैसे कि कॉस का मिडिल में अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, और कॉस का फंक्शन में अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। तो कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी के लिए जो फॉर्मूला होगा वो है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब कॉस का फंक्शन में पहले दोनों कॉस फिर बाद में दोनों साइन। अगर मिडिल में प्लस है तो यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस, और फॉर्मूला में अगर माइनस है तो यहाँ पर मिडिल में हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉम्पाउंड्स ऑफ एंगल का नंबर 3 का फॉर्मूला में, वो है टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला में। अगर टैन का फॉर्मूला में मिडिल में प्लस है तो फॉर्मूला ऐसे होगा कि टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। हम लोग फॉर्मूला को याद कैसे करके रखते हैं कि टैन का फॉर्मूला में अगर प्लस है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में प्लस होगा और डिनोमिनेटर में माइनस होगा, और अगर माइनस है तो क्या हो जाता है कि न्यूमरेटर में माइनस होता है और डिनोमिनेटर में प्लस होता है। तो फॉर्मूला देखने में कैसे होगा कि टैन ए माइनस टैन बी बाई 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो ये था हम लोगों का कॉम्पाउंड ऑफ एंगल का फर्स्ट पार्ट कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट की कॉम्पाउंड्स ऑफ एंगल में क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास है। अब आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट यानी कि एग्जाम्पल पार्ट में। तो जब भी कोई भी एग्जाम्पल जब हम लोग करेंगे तो कैसे करके ये फॉर्मूला यूज होता है, यही है हम लोगों का नेक्स्ट सेशन यानी कि एग्जाम्पल सेशन। तो बेसिकली कॉम्पाउंड ऑफ एंगल में तीनों टाइप का एग्जाम्पल है। फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल कैसे होता है कि ऐसे करके एग्जाम्पल रहेगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 15 डिग्री कॉमा कॉस 75 डिग्री। तो ये सब का वैल्यू हम लोग कैसे करके फाइंड करेंगे? बेसिकली बहुत सारी का स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि ये सब एंगल्स हम लोग क्या क्वाड्रेंट से अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिन लोगों का यानी कि जिन स्टूडेंट का ये सवाल है कि क्वाड्रेंट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर
क्वाड्रेंट अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट होने का फर्स्ट जो कंडीशन था कि एंगल को क्या होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर दोनों जो एंगल दिख रहा है, जैसे कि 15 डिग्री हो 75 डिग्री हो, एंगल क्या है कि 90 डिग्री से बहुत कम है। तो किसी भी एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो उसमें कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं? कंपाउंड्स ऑफ एंगल। और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तब हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? क्वाड्रेंट। तो कैसे करके इसमें कंपाउंड ऑफ एंगल हम लोग अप्लाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस दुनिया में इन पांचों का वैल्यू हर किसी को जानता है। कौन कौन सा वैल्यू? एक होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो चीज़ें हमने अभी बताए मीन्स कि किसी को अगर हम लोगों ने पूछे कि साइन 30 क्या होता है, उसको पता होता है। साइन 60 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है, tan 30 कितना होता है। तो ये जो पांचों एंगल्स है इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या बोलते हैं? ये सब है हम लोगों का नोन वैल्यूज। अब तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे करके फाइंड करेंगे? तो जब भी 90 डिग्री से कम होगा उसमें क्या अप्लाई होगा? कंपाउंड ऑफ एंगल्स। अब ये जो 15 डिग्री है इस 15 को हम लोगों को ये जो पांचों नोन वैल्यूज है, ये पांचों नोन वैल्यू में से ऐसा दो एंगल को चूज करना पड़ेगा जिसका एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से 15 बनता है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि 15 जो है यहाँ पर दोनों एंगल लो तो कौन सा दोनों एंगल का अगर हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 15 बनेगा। ऑब्वियसली अगर हम लोग 45 माइनस 30 करेंगे तो ये साइन 15 डिग्री को हम लोग कैसे करके लिखेंगे कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये दोनों एंगल में से ए कौन है और बी कौन है? ऑब्वियसली ये दोनों एंगल में से जो बड़ा है वो है हम लोगों का ए। जैसे यहाँ पर 45 डिग्री ये है ए और उससे जो छोटा होता है वो होता है हम लोगों का बी। तो यहाँ पर क्या है? 45 है ए और 30 है हम लोगों का बी। तो थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान देंगे तो ये जो फॉर्म बना है ये कौन सा फॉर्म का जैसा बना है कि साइन ए माइनस बी के जैसा। तो साइन ए माइनस बी यहाँ पर अप्लाई करो तो कैसे होगा कि साइन ए कॉस बी, माइनस में साइन क्या होता है? मिडिल में माइनस होता है। फिर क्या होगा कि कॉस ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किए? साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो वैल्यू हम लोगों को दिख रहा है इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ये सब वैल्यू को हम लोग कैसे करके याद किए, इसका शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है? अगर ये नहीं पता है तो मेरा जो चैनल है गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स उस पे जाके आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो शॉर्टकट वैल्यू टेबल्स का जो वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो अब क्या करना है हम लोगों को कि इसका नॉर्मली एलसीएम करना है कि 2√2 यहाँ पर है 2√2। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 2√2। तो इसमें से कितना आएगा? √3 माइनस यहाँ पर से कितना आएगा? 1। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला है कि √3 माइनस 1/2√2। इतना तक करके हम लोगों को छोड़ देना है। इसके बाद इसका रैशनलाइज कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो यही हो गया साइन 15 डिग्री का आंसर। अब आएंगे हम लोगों का सेकेंड पार्ट, यानी कि कॉस 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो ये कॉस जो 75 डिग्री है, थोड़ा सा इसमें अगर ध्यान देंगे हम लोग तो ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री से बहुत ही कम है। तो इसमें भी क्या होगा कि कंपाउंड्स ऑफ एंगल अप्लाई होगा। कैसे करके? सेम मेथड कि ये 75 जो डिग्री है इस 75 को ऐसे करके बनाना है। ये जो पांचों नोन वैल्यूज है ये पांचों नोन वैल्यूज में से ऐसा दो एंगल लो और देखो कौन सा दोनों एंगल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 75 बनता है। तो आंसर हम लोगों के पास है कि अगर हम लोग 45 + 30 करेंगे
तभी हम लोगों को 75 मिल जाएगा। तो cos 75 मतलब हम लोग कितना लिखेंगे कि cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो ये cos 45 प्लस 30, तो अगर जो बड़ा एंगल है वो अगर A है और उससे जो छोटा है वो अगर B है, तो ये देखने में कैसे हो गया cos A प्लस B। तो cos A प्लस B का जो फॉर्मूला है जो अभी हम लोग डिस्कस किए वही इसमें अप्लाई करेंगे। cos A प्लस B का क्या फॉर्मूला है कि cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। सेम चीज़ें कि ये सब एंगल्स का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट करेंगे। तो cos 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, sin 45 होता है 1/√2, sin 30 होता है 1/2। नॉर्मली इनका क्या करना है कि एलसीएम करना है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 2√2। तो यहाँ पर न्यूमरेटर से लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है √3 माइनस करके यहाँ पर राइट हैंड साइड से न्यूमरेटर में आ रहा है 1। तो cos 75 डिग्री का वैल्यू कितना हम लोगों को मिल चुका है √3 माइनस 1/2√2। ये था हम लोगों का कॉम्पाउंड्स ऑफ एंगल का टाइप 1 का एग्जाम्पल। नेक्स्ट टाइप वो है हम लोगों का टाइप 2। तो कॉम्पाउंड्स ऑफ एंगल का टाइप 2 का जो एग्जाम्पल होता है वो कैसे होता है कि ऐसे अगर है प्रॉब्लम कि प्रूव दैट tan 56 डिग्री इज इक्वल टू cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। तो ये है प्रॉब्लम और हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट मीन्स आइदर तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा सकते हो या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ सकते हो, तुम लोगों का मर्जी। लेकिन ध्यान देना है कि कौन सा साइड से जाना हम लोगों को ज़्यादा इजी है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो टाइप है, इसमें क्या होता है हम लोगों को कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना इजी है। तो कैसे करके इसको सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना है कि कहाँ से हम लोगों को कहाँ तक जाना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल कितना है 56 डिग्री और राइट हैंड साइड में एंगल कितना है 11 डिग्री। मतलब 56 से हम लोगों को 11 डिग्री में जाना है। तो कैसे करके जाना है? इस टाइप का प्रॉब्लम में होता क्या है कि tan जो है tan ही रहेगा। इसमें क्या होगा, एक एंगल 45 होगा और दूसरा एंगल कितना होगा वो तो राइट हैंड साइड बताएगा। मतलब एक एंगल यहाँ पर 45, दूसरा एंगल 11। अब हम लोगों को देखना है कि 45 प्लस 11 से 56 बनता है या 45 माइनस 11 से 56 बनता है। तो हम लोग तो ये तो पता चल ही चुका है कि ऑब्वियसली 45 प्लस 11 डिग्री से 56 बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 56 की जगह पर लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री। तो फर्स्ट जो पार्ट था कि प्रॉब्लम को बनाना वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दो तो क्या हो रहा है, ये tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है कि tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। और थोड़ा सा हम लोग जाएंगे तो tan 45 का जहाँ tan 45 है हम लोगों को तो पता ही है कि tan 45 कितना होता है, ऑब्वियसली 1 होता है। तो tan 45 की जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। तो कितना होगा ये 1 प्लस tan 11 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 11 डिग्री। थोड़ा सा प्रूविंग पार्ट में हम लोग अगर ध्यान देंगे तो प्रूविंग जो पार्ट है वो साइन कॉस से बना हुआ है और हम लोगों के पास tan है। तो क्या करेंगे, हर किसी को तो पता ही है कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, tan का एंगल जितना होगा साइन का भी उतना होगा, कॉस का भी उतना होगा। तो मतलब tan अगर 11 है तो ये कितना हो जाएगा कि साइन 11 डिग्री बाय कॉस 11 डिग्री। तो यही ऑपरेशन tan 11 के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे कि साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 11 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन 11 डिग्री बाय कॉस 11 डिग्री
डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 11 डिग्री। तो नॉर्मली इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है कॉस 11 डिग्री, तो 1 प्लस कॉस 11 डिग्री हो गया कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से जो आ रहा है एलसीएम वो है कॉस 11 डिग्री। तो 1 इंटू कॉस 11 डिग्री मतलब कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। कॉस 11 डिग्री कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम लोगों को कितना मिल गया कि कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था LHS से, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RHS। इतना कर से हम लोगों ने प्रूफ किए, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा प्रूफ। थोड़ा सा ध्यान दो, तो यही है हम लोगों का प्रूविंग पार्ट, यही है हम लोगों का कंपाउंड्स ऑफ एंगल का टाइप 2 का एग्जाम्पल। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है, एक एंगल 45 लेना है और दूसरा कितना लेना है वो बताएगा हम लोगों का राइट हैंड साइड का जो एंगल है। तो एक 45 दूसरा 11, तो 45 प्लस 11 से बन जाता है 56। बस tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। फिर क्या करना है कि tan 11 के जगह पर, क्योंकि प्रूविंग पार्ट साइन कॉस से है, तो tan 11 के जगह पर हम लोगों को पुट करना है कि साइन 11 बाई कॉस 11। यही ऑपरेशन पुट करने के बाद एलसीएम करना है, कैंसलेशन करना है, फिर आंसर खुद आ जाएगा। तो ये है हम लोगों का कॉम्पाउंड्स ऑफ एंगल का टाइप 2 का एग्जाम्पल। अब आएंगे हम लोग कॉम्पाउंड्स ऑफ एंगल का लास्ट टाइप का एग्जाम्पल। तो लास्ट टाइप का एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा वो है कि प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो ये एक ऐसा टाइप का एग्जाम्पल है। इस टाइप के एग्जाम्पल में ना तो हम लोग लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाएंगे और ना तो हम लोग राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। तो कैसे करके इस प्रॉब्लम को बनाना है वो तो ये प्रॉब्लम ही हम लोगों को बता रहा है। क्या थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दोगे तो थोड़ा सा ध्यान ये दो कि यहाँ पर कितने सारे एंगल्स है। एक तो 70 डिग्री है, एक 50 डिग्री है और एक 20 डिग्री है। थोड़ा सा और इसमें ध्यान देंगे तो ये तीनों एंगल्स का बीच एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एक 70 डिग्री, एक 50 डिग्री और एक 20 डिग्री। क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 70 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री? तो यही होता है इस टाइप का एग्जाम्पल का फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन कि तीनों एंगल का बीच में एक रिलेशन है जो हम लोगों को दिख रहा है और उसको ढूंढ के उसको लिखना है कि 70 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब सवाल कि इसमें कौन सा एंगल लेना है, ये तो हम लोगों को प्रूफ ही बता रहा है कि थोड़ा सा ध्यान दो। तो तीनों जो एंगल यहाँ पर दिख रहा है तीनों ही tan है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बोथ साइड tan ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया tan 70 और राइट हैंड साइड हो गया tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो फिक्स्ड होगा और राइट हैंड साइड का देखो फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला? tan a प्लस बी। यहाँ पर मुझे और एक चीज़ें बताना है कि बहुत सारे स्टूडेंट में ये इम्प्लाइज सिंबल का जो है ये गड़बड़ हो जाता है। जो इम्प्लाइज जो ये सिंबल है ये कब यूज होता है? जब ऐसे इक्वेशन होगा, जैसे कि ये एक इक्वेशन है, तभी हम लोग इम्प्लाइज जो सिंबल है वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है इसके साथ tan 70 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो पहले है 1, तो 1 इंटू tan 70 कितना हो जाएगा? tan 70 माइनस है, हम लोगों ने माइनस दिए, फिर tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 हो जाएगा। तो tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20
इज इक्वल टू कितना होगा, राइट हैंड साइड में जो हम लोगों को दिख रहा है, मतलब tan 50 प्लस tan 20। अब सवाल कि प्रॉब्लम को कैसे करके प्रूफ में लाना है, मतलब ये इस इक्वेशन में हम लोग कैसे करके बनाएंगे। ध्यान दो कि कौन सा एंगल डबल है, कौन सा एंगल 50 डिग्री, मतलब ये जो तीनों एंगल यहाँ पर है, एक है tan 70, tan 50, tan 20। यहाँ पर क्या करना है, tan 50 जो है उसको फिक्स रखना है, फिर ये दोनों एंगल में से किसी एक को हम लोगों को चेंज करना है, मतलब कि tan 70 को हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। तो tan 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 20, मतलब tan 70 को हम लोग लिख ही सकते हैं कि tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो tan 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री इंटू 1, मतलब यहाँ पर ऑड है तो tan हो जाएगा cot, cot का डिग्री कितना हो जाएगा 20। तो ये 90 माइनस 20 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ये प्लस हो जाएगा। ये नॉलेज हम लोगों को कहाँ से मिला, क्वाड्रेंट से मिला है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो मेरा जो चैनल है गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स, वहाँ पर जाके आप लोग क्वाड्रेंट के लिए जो वीडियो बना हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो tan 70 मतलब हम लोगों को कितना मिल चुका है cot 20। तो ये जो प्रॉब्लम है कि tan 70 माइनस, तो tan 20 का जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे, cot 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अब cot 20 इंटू tan 20, थोड़ा सा और तुम लोग ध्यान दो कि cot 20 मतलब 1/tan 20 इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो ये tan 20 ये tan 20 हम लोगों को कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं कि tan 70 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो माइनस tan 50 है ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, तो ऑलरेडी ये था ही, फिर माइनस tan 50 डिग्री राइट हैंड साइड में चला गया, तो कितना हो जाएगा प्लस tan 50 डिग्री। तो थोड़ा सा प्रूविंग पार्ट आने ही वाले हैं बस 5 सेकंड के अंदर। तो क्या है कि tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यही है हम लोगों का प्रूविंग पार्ट। तो ब्रैकेट में हम लोग कितना लिखेंगे कि प्रूव्ड। तो यही था कॉम्पाउंड्स ऑफ एंगल्स का फुल टॉपिक का जो डिस्कशन, तो वो आज हम लोग कंप्लीट किए। और ये टॉपिक, ये वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल में आप लोग आइए, टॉपिक को देखिए और सब्सक्राइब करने में मत भूलिए। थैंक यू।